नमस्कार। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 10 से 16 अगस्त का साप्ताहिक राशिफल लेकर के उपस्थित हूँ। सावन के पावन महीने में ये सप्ताह आपके लिए कितना शुभ रहने वाला है, कितना अशुभ रहने वाला है, क्या समस्याएं चल रही हैं, उससे कैसे बाहर निकलना है, क्या समस्याएं आ सकती हैं, कौन से ऐसे पहलू हैं जो आपको लाभ दिला सकते हैं। ये वीडियो आपके राशि चक्र पर आधारित है। चाहें तो आप अपने लग्न पत्रिका के आधार से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर राशि और लग्न के बारे में जानकारी नहीं है तो आप अपने नाम, पुकार नाम के अनुसार भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए यह सप्ताह क्या विशेष है। पहले राशि चक्र के प्रथम भाव से स्टार्ट करते हैं। लग्न के स्वामी मंगल पत्रिका में विपरीत राजयोग निर्मित कर रहे हैं। मंगल आपके पत्रिका में लग्न के और षष्ठ भाव के स्वामी है, अष्टम भाव में मिथुन राशि में बैठे हैं। षष्ठ का स्वामी, अष्टम का स्वामी और 12वें का स्वामी जब भी इन्हीं भावों में जुड़ता है, संबंध बनाता है, तो विपरीत राजयोग निर्मित होता है। विपरीत राजयोग निर्मित हो रहा है, लेकिन साथ में थोड़ी समस्या भी है, सावधानी भी चाहिए। किस चीज को लेकर के? वाहन चलाते समय, आर्ग्यूमेंट से पहले, इन सब चीजों से जुड़ करके थोड़ा सावधान रहना। खास करके यहाँ पर छोटे मोटे सर्जरी के योग निर्मित हो रहे हैं। खास करके वैसे जातकों के जीवन में जिनके पत्रिका में मंगल और शनि जैसे ग्रहों की और बुध जैसे ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रही होगी, सर्जरी जैसे मौके आ सकते हैं। हालांकि बहुत विशेष चिंता की बात नहीं है। लग्न के स्वामी का अष्टम भाव में जाना एक तरह से अच्छा नहीं है, दूसरे तरीके से अच्छा है। अष्टम भाव आपके जीवन के गुण रहस्यों का है, अष्टम भाव फौज का है, अष्टम भाव सर्जन का है, अष्टम भाव एस्ट्रोलॉजी का है, अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का है, अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है। वैसे जातक जो फौज से जुड़े हुए हैं, सर्जन हैं, गुप्त रहस्यों से जुड़े हुए हैं, यानी सीक्रेट सर्विसेज से काम करते हैं, माइनिंग का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है रहने वाला है। सीधे धनार्जन, अष्टम भाव गड़ा हुआ धन भी है, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनके लिए भी ये गोचर अच्छा रहने वाला है। मगर यहाँ से आपको सडन ग्रोथ दे सकते हैं, सडन लाभ दे सकते हैं। लेकिन ये लाभ कैसा होगा? लाभ दो प्रकार के होते हैं, एक कंटिन्यूटी में होती है, एक ब्रेक लगता है, उसके बाद सडन होता है। तो अभी आपकी जो परिस्थिति बन रही है वो ब्रेक लग करके सडन ग्रोथ वाली है। उसके पीछे और कई कारण हैं, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। मंगल का अष्टम भाव में बैठा ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। वैसे जातक जो ट्रांसफर चाहते हैं, रिलोकेशन चाहते हैं या विदेश में सेटल करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा सुनहरा समय है। क्योंकि राहु चौथे घर में बैठे हैं, लग्न के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छा योग निर्मित हो रहा है। अब बढ़ते हैं धन भाव की तरफ। धन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति और पंचम भाव के स्वामी आपके पत्रिका के सर्वाधिक योग कारक ग्रह बृहस्पति आपके भाग्य भाव में उच्च है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि जहां पर धनेश और पंचमेश विद्यमान हो भाग्य भाव में, त्रिकोण में, ये एक राजयोग निर्मित हो रहा है। धन संबंधित समस्याओं और परेशानियों से आपको जूझना नहीं पड़ेगा, भाग्य का संपूर्ण साथ मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए अगर फॉरेन जाना चाहते हैं तो ये समय भी आपके लिए बहुत अच्छा है। हायर स्टडी यानी कि पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं, डॉक्टरेट करना चाहते हैं, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है एडमिशन के लेने के लिए। पराक्रम भाव के स्वामी या चतुर्थ भाव के स्वामी शनि पंचम भाव में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग निर्मित कर रहे हैं यहाँ पर। हालांकि आपके पत्रिका के लिए शनि योग कारक नहीं है, फिर भी उनकी ये स्थिति आपके पंचम भाव में मीन राशि में, खास करके जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि उस भाव पर हो, बहुत अच्छा रहने वाला है। केवल ट्रेडिंग से बचना है आपको, इन्वेस्टमेंट मतलब शेयर मार्केट में आपको अभी नहीं फंसना है। रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं। हालांकि संतान योग के लिए जो लालायित थे, जो इंतजार में थे कि संतान हो, संतान की प्राप्ति हो,
और शनि जो यहाँ पर विराजमान थे, विलंब करवा रहे थे, अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण अच्छे योग निर्मित हो रहे हैं। चौथे घर में राहु है, कलह का वातावरण घर में बना हुआ है, घर से दूरी बनी हुई है, घर से दूर रहें तो ही अच्छा है। भूमि मकान वाहन का ऐसे अच्छा सुख बन रहा है, क्योंकि चतुर्थे शनि पर गुरु की दृष्टि है, तो ये योग आपके लिए बहुत अच्छा है। भूमि मकान वाहन का योग बन रहा है। लेकिन जो भी दो डॉक्यूमेंट्स आप लें, या सेल डीड हो या आप डील फाइनल करें, डॉक्यूमेंट्स को एक बार चेक अवश्य करा लें। आपके षष्ठ भाव के स्वामी, लग्न के स्वामी मंगल की स्थिति बता चुके हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी शुक्र नीच के होकर के लाभ भाव में बैठे हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं। मैं क्लियर कर दूं, आपके लिए 2-3 स्थान हैं, अगर आपने बैलेंस करके नहीं चला तो एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई, और तीसरी तरफ एक्स्ट्रा में नया एक समुद्र बन रहा है। कैसे? चौथे घर में कलह की स्थिति, सुख की कमी है जीवन में, दाम्पत्य जीवन में परेशानी, घर का सुख, चौथा घर सुख है, सातवां घर घर वाली है या घर वाला है, जा रहे हैं, कलह की स्थिति बन रही, घर जाने का दिल नहीं कर रहा है, और यही चले गए लाभ भाव में। 12वें घर के स्वामी, डिमांड अलग से, मुझे ये चाहिए। कैरियर में पहले से केतु बैठे हैं, जो कि या तो आपने जॉब चेंज कर लिया है परेशान होकर के, या तो करना चाह रहे हैं, अब बस बहुत हो गया, अब नहीं होगा, अब चेंज कर लेना चाहिए। नहीं करना है आपको चेंज, बने रहिए, जो आ रहा है आने दीजिए। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, यहीं पर सब कुछ अच्छा होगा, केवल कुछ दिनों के लिए आपको संयम बना करके रखना है। वहीं पर मंगल अष्टम भाव में बैठ, इसलिए मैंने कहा ना, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, यानी कि चौथा पीड़ित, सातवां पीड़ित, 11वां पीड़ित, ऊपर से जो बचे थे मंगल, जो आपको पोटेंशियली सपोर्ट कर रहे थे कि ताकि आप इन सब चीजों से बचे रहो, फाइट करो, वो भी अष्टम भाव में आ गए, स्ट्रगल अलग से बढ़ गया। कैरियर स्थान में केवल केतु हैं, जो आपकी, ठीक है, तो ये वाली स्थिति चल रही है। बॉस विशेष खफा है। बचाया किसने? बचाया है गुरु ने। पिता की सेहत पर विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि अष्टमेश बुध जो है वो पिता के भाव में है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती है, उन्हें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर आपको मौका मिले और समय हो, या तो अयोध्या या तिरुपति बालाजी आप अवश्य जाएं। खास करके विशेष अगर मैं बात करूं तो अयोध्या अवश्य जाइए आप, और जाकर के दर्शन करके आइए। हनुमान गढ़ी में और श्री राम जी का दर्शन लाभ आपके लिए अमृत के समान होगा। इस कालखंड में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। बुध लाभ भाव का स्वामी आकर के आपके भाग्य भाव में बैठे, यानी कि लाभेश का सीधा संबंध आपके भाग्य से जुड़ रहा है। लाभ होंगे, कहां से होंगे? पिता से होंगे। प्रॉब्लम में हो, पापा फंड करेंगे, पिता फंड करेंगे। अगर पिता नहीं है, ईश्वर फंड करेंगे। भाग्य के बदौलत कहीं से न कहीं से फंड आ जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के स्थिति है कि कुछ मामले बहुत अच्छे हैं, कुछ मामले में आपको विशेष सावधानी रखनी है। खास करके आपको लगभग में 15 सितंबर तक विशेष सावधान रहना है। उसके बाद सब स्थितियां ठीक है, क्योंकि मंगल यहां से निकल कर जाएंगे, फिर कर्क राशि में जाएंगे, नीच के हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ, लाभ भाव की स्थिति अच्छी हो जाएगी 2 सितंबर के बाद से, कैरियर में अच्छा सपोर्ट मिलने लगेगा, तो आपके लिए अच्छा समय आने वाला है। अभी भी स्थिति बहुत बुरी नहीं है, मैनेज कर रहे हैं आप, और मैनेज हो भी जाएगा। उपाय के तौर पे मैंने बता दिया है। अगर यहाँ पर चले जाते हैं, अगर नहीं जा पा रहे हैं, तो सुंदरकांड का पाठ करिए आप, और गणपति को हरा दूर्वा चढ़ाइए। ये 2 काम आप करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है।